कोविड के काल में हमने हमारा घर दार सब छोड़ के हमारी पूरा जीवन न्यौछावर करके हमने लोगों को कोरोना की सुविधा दे दी। ने बड़ी खुशी खुशी से अपना हड़ताल पीछे ले ली और अपने अपने कार्य में कार्य करती रही, लेकिन 1 महीना हो गया, घोषणा के बाद कोई जीआर निकला नहीं, क्योंकि घोषणा अलग होती है। सर, आपने बोला कि आशा वर्कर्स का क्या काम रहता है, तो मैं कहती हूँ कि शादी जब होती है, मतलब हमारे मोहल्ले में जब शादी होती है तब उनका जो नोनी रहती है, शादी हो गई अभी उनका पीरियड्स कैसा आता है ये लेकर, तो जब मर जाते हैं लोग 80 साल के हो जाते तब मर जाते, तब तक का नोनी हमारे पास रहता है। 2-3 हजार रुपए में गुजारा नहीं होता। हमारे बच्चे हम पढ़ाए या हम उनको 2 टाइम का खाना दे दे। अरे ये सरकार को तो क्या मांग रहे हैं हम, 2 टाइम का खाना, वेतन दो हमारा। जो 1.5 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए जो पेमेंट लेते हैं सरकारी अफसर, वो घर में बैठे थे और हम कोविड योद्धा, खाली हमको बोलते हैं कि ये कोविड योद्धा है, प्रमाण पत्र देते हैं, WHO हमारा शाबाशी देते हैं, लेकिन पैसा कोई नहीं देता। Dear viewers, this is Shashank and you're watching HW News English. Accredited social health activist or ASHA workers as they are popularly known have gathered from various parts of Maharashtra at Mumbai's Azad Maidan. Today is the 13th day of their agitation. Let's discuss why are ASHA workers protesting. ASHA workers are an important part of rural India's healthcare system. Let's discuss why are they protesting. But before that, if you're watching this on Facebook, do like our page, and if you're watching this on YouTube, do subscribe to HW News English. If you wish to support us, please download our new app. It's called News Shorts. Download the app and stay updated on current affairs in minutes. In November 2023, after days of protest, Health Minister Tanaji Sawant announced that ASHA workers in the state would receive an honorarium hike of Rs 7,000 and block invigilators would get a hike of Rs 10,000. However, the announcement were limited to headlines. ASHA workers have been receiving a combined honorarium of Rs 8,000 from the state and central government plus incentives depending upon the work assigned to them. ASHA workers are now demanding the government to issue a GR regarding the announcements that were made 4 months ago. 18 अक्टूबर से हड़ताल पे है, हड़ताल पे थे। 23 दिवस हमने हड़ताल की। उसके बाद 1 नवंबर को घोषणा की मंत्री सावंत साहब ने, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के मंत्री है महाराष्ट्र के। उन्होंने बताया कि हड़ताल के बाद 23 दिवस की जो हड़ताल है, उसके बाद आपको आशा वर्कर को 7,000 आपके मानधन में वृद्धि होगी और घटक प्रवर्तक को 10,000 मानधन वृद्धि होगी। तो हमने बड़ी खुशी खुशी से अपना हड़ताल पीछे ले ली और अपने अपने कार्य में कार्य करती रही, लेकिन 1 महीना हो गया, घोषणा के बाद कोई जीआर निकला नहीं, क्योंकि घोषणा अलग होती है। जिसका काम का जीआर नहीं निकलता वो काम इलीगल होता है। जब तक जीआर नहीं निकलता वो प्रोसीजर में नहीं आता। आप लोग के पैसे बढ़ा दिए हैं कुछ? नहीं, सिर्फ घोषणा की है, पैसे नहीं बढ़ाए। नहीं, पेपरबाजी की है, न्यूज पे दिया है कि आशा को अब 15,000 मिलेंगे और घटक प्रवर्तक को 21,175 मिलेंगे, लेकिन वो पेपरबाजी रह गई है, उसका कुछ जीआर नहीं निकला। उन्होंने यही वादा किया था कि आशा को 7,000 रुपये मानधन बढ़ा के देंगे और घटक प्रवर्तक को 10,000 बढ़ा के देंगे। अभी कितना मिल रहा है? अभी हमें केंद्र की तरफ से घटक प्रवर्तक को 8,425 रुपये मिल रहे हैं और राज्य की तरफ से 6,200, ऐसे मिलाकर 14,000 रुपये हमें मिलते हैं। और आशा को केंद्र की तरफ से 3,000 और राज्य की तरफ से 5,000, ऐसे उन्हें 8,000 मिलता है। तो 8,000 आशा वर्कर को अभी मिल रहा है? अभी मिल रहा है। तो वो आप लोग मतलब जो सरकार ने बोला है कि उसको बढ़ा करके 18 करना है? नहीं, आशा को बढ़ा करके 7,000 बढ़ाएंगे वो, ऐसे मिलाकर 15,000 आशा को होते हैं और घटक प्रवर्तक को 24,000 होते हैं। सर, आपने बोला कि आशा वर्कर्स का क्या काम रहता है, तो मैं कहती हूँ कि शादी जब होती है, मतलब हमारे मोहल्ले में जब शादी होती है तब उनका जो नोनी रहती है, शादी हो गई अभी उनका पीरियड्स कैसा आता है ये लेकर,
तो जब मर जाते हैं लोग 80 साल के हो जाते तब मर जाते, तब तक का नोनी हमारे पास रहता है। पूरा गांव का डेटा आप लोग को रखना है। पूरा गांव का डेटा रहता है, मतलब लसीकरण होगा, प्रेग्नेंट वुमेन्स होगी, और वो जो ऑनलाइन काम रहता है मोबिलाइजेशन करने का है, तो हम मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे तो टीकाकरण भी नहीं होगा और ऑनलाइन काम भी नहीं होगा। ये बात सही है। Asha workers act as a link between communities and health services. They ensure quality health care is provided to vulnerable section of the society. They also ensure that all kinds of health data is recorded and registered. They also ensure that children get vaccinated. कोविड के काल में हमने हमारा घर दार सब छोड़ के हमारी पूरा जीवन न्यौछावर करके हमने लोगों को कोरोना की सुविधा दे दी। सारी का सर्वे होगा, घर में जाके क्वारंटाइन करना होगा, किसको खांसी है किसको बुखार है, ये सब हम देख रहे थे। लेकिन जो डेढ़ लाख रुपए 1-1 लाख रुपए जो पेमेंट लेते हैं सरकारी अफसर, वो घर में बैठे थे। और हम कोविड योद्धा, खाली हमको बोलते हैं कि ये कोविड योद्धा है, प्रमाण पत्र देते हैं, WHO हमारा शाबाशी देते हैं, लेकिन पैसा कोई नहीं देता। 2-3 हज़ार रुपए में गुजारा नहीं होता। हमारे बच्चे हम पढ़ाए या हम उनको 2 टाइम का खाना दे दे। अरे ये सरकार को तो क्या मांग रहे हैं हम, 2 टाइम का खाना वेतन दो हमारा। आम्ही जर 3,000मध्ये मानधनावर काम करतोय, आम्हाला तुम्ही जी बोलणी केलेली आहे त्यावरती जर तुम्ही आम्हाला देत नसाल तर 3,000वरती तुम्ही कोणी एका मंत्र्यांनी आम्हाला 1 दिवस पूर्ण 3,000मध्ये आम्ही जे काम करतो ते करून दाखवावं। आमच्या एकही आशा बिना पगाराची काम करायला तयार आहे। Asha workers had played a crucial part during the COVID-19 pandemic. The World Health Organization and Prime Minister Modi had also lauded their efforts. Asha in Hindi means hope. And now that the Maharashtra Assembly is ongoing, that's the only thing they are left with. That the promises they were made would now finally be on paper. That's it for this report. For more such news and updates, subscribe to HW News English. Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.